Welcome back to my YouTube channel. My name is Bilal Hussain and let's continue with the series on Python. लास्ट टाइम हम लोगों ने पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस एंड सिंटैक्स ये हमने कुछ चीज़ें देखी थी और आज से हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर। अब वेरिएबल है क्या? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कराते हो और वो डाटा प्रोग्राम के डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। तो अभी हम पाइथन का एक कोड लिखेंगे और पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है वो डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे यूज़ होता है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। अब वेरिएबल्स के जैसे नाम से पता चल रहा है ये इट इज़ चेंजेबल। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा चेंजेबल कैसे है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस और सिंटैक्स देखे थे। अब एक ऑपरेशन देखते हैं 2+3। ये एक आसान सा ऑपरेशन देखते हैं, इसकी मदद से हम लोग वेरिएबल्स को समझते हैं। ठीक है, अब 2+3 है, 2+3 = 5 मैं लेकर आया। अब कोई ऐसा मैं काम कर सकता हूँ कि 2 को मैं किसी चीज़ में x y z किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के 3 के साथ ऐड करके वही आंसर निकालना चाहूँ, कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल x मैंने 2 किया। अब ये मैंने जब एंटर किया ना, तो अब ये नई चीज़ आ गई, ये आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप x के अंदर x को 2 की वैल्यू असाइन कर रहे हो। मतलब एक और चीज़, मतलब x एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप 2 की वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब x के अंदर आपने 2 की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब पता लग गया x एक कंटेनर है और 2 उसके अंदर एक वैल्यू है। ठीक हो गया। अब यही x+3 मैं अगर आगे यूज़ करूँ तो मेरे पास देखो 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 5 आंसर आ रहा है। तो देखो मैंने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और 3 के अंदर ऐड कर दिया, तो मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल का एक फंक्शन आपको पता चल गया कि वेरिएबल जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक फंक्शन ये। अब दूसरे की मैं अगर बात करूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर अब ये देखो 2+3 x को मैंने स्टोर, अब मैं देखो y को स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, y=3 मैं करता हूँ। ठीक है, एंटर किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, 2+y ये मैं करूँ। अब देखो y, पहले मैंने क्या किया, x को स्टोर करवाया था, अब मैंने y को स्टोर करवाया। अब मैंने 2+y को स्टोर कर, मतलब अब मैंने y को स्टोर करवा कर 2 के अंदर y को ऐड कर दिया, वो भी सेम आंसर आ रहा है। मैं आपको मज़ेदार बार बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब पहले मैंने क्या किया था कि x को स्टोर करवाया था y को। अब देखो मेरा x ऑलरेडी स्टोर हुआ है। अब वो मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन, कंप्यूटर की मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर है। उसका अगर मैं एड्रेस निकालना चाहूँ, सब कुछ मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि y=3 मैंने अब y को भी स्टोर करवाया हुआ, ये भी मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर है। अब ये स्टोर है, इसको मतलब मैं यूज़ आगे कर सकता हूँ, किसी प्रोग्राम के किसी भी जगह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी स्टोर है, तो मैं क्या करूँगा, x+y अगर मैं करता हूँ। अब देखो मेरा x भी स्टोर है, y भी स्टोर है। अब दोनों को मैं जब ऐड करूँगा तो मेरा देखो 5 तो ये एक मैंने बता दिया आपको ये क्या होता है। अब ये होता है कि आपके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं अगर इनकी टाइप नहीं देखना चाहता हूँ, ये डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप आपका या स्ट्रिंग है, इसकी डाटा टाइप क्या है। अब इसको देखने के लिए आप ये इसकी पूरी क्लास आगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। टाइप ऑफ एक्स एंटर करूँ, ये देखो वो क्लास इंट मुझे दे रहा है। ठीक है, वो इंट की क्लास मुझे दे रहा है। अगर टाइप ऑफ वाई देखना मैं चाहता हूँ, अगर टाइप ऑफ वाई, तो टाइप ऑफ वाई मैं चाहता हूँ, मतलब अब देखो वो भी क्लास इंट है। अब देखो 2 3 देखो ये दोनों क्या है, इंट है। ये मुझे बता रहा है ये इंट की क्लास है, मतलब ये इंटीजर्स है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब x की वैल्यू 2 थी, अब मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ x=5 कर देता हूँ। अब क्या होगा, देखो अब पहले x के अंदर 2 थी, अब x के अंदर 5 स्टोर हो गई है। मतलब x के अंदर जो 2 था वो पहले वो ओवर राइट हो चुका है। अब x के अंदर 2 की बजाय 5 आ गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ x+3, ओ ये मुझे 8 दे रहा है। ठीक है, या x मैं करता हूँ x+y करता हूँ, तो वो मुझे क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। समझ आ रही है, मतलब x की वैल्यू पहले, अब देखो 5 आ गया, 5+3 8 आ रहा है। अब 2 नहीं है उसकी, अगर पहले 2 होती तो 2+3 5 देता, लेकिन अब मुझे क्या वो दे रहा है, 8 दे रहा है। ठीक है, x+y, अब y के अंदर मैंने 3 स्टोर करवाया हुआ था, अब वो x+y मैंने 8 कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल y मैं एक वैल्यू लेता हूँ 3.45, एंटर किया। और एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ z=9.12, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं ऐड अगर करवाता हूँ, देखो अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, y के अंदर पहले क्या था, 3 था।
y के अंदर 3 था, अब मेरा y के अंदर 3.45। अगर मैं y को प्रिंट करवाऊँ देख भी सकते हैं कि अब 3.45 आ गया इसमें। z को देख सकते हैं उसके अंदर 9.12 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं इन दोनों को मैं अगर x प्लस वाई, अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये रिजल्ट है मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू वाई प्लस जी अगर मैं करता हूँ तो देखो ये एंटर हो गया, लेकिन इसको अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो वो देखो 12.57 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं इसलिए एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो आपको पता है, लेकिन इसको समझाने का मकसद ये था इसकी टाइप देखना। अब ये देखो टाइप ऑफ, अब मैं देखूँ टाइप ऑफ वाई, देखो आप देखो टाइप क्या, फ्लोट चेंज हो चुकी है, पहले इंटीजर थी अब फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब एक और मैं टाइप अगर टाइप ऑफ अगर जी देखूँ तो वो मुझे देखो वो भी क्लास फ्लोट है, देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि 12 डेसिमल है, और ये पॉइंट्स के बाद अगर ऐसे नंबर मतलब आ जाएं, पॉइंट्स के बाद नंबर आ जाएं, तो मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर्स आ जाएं तो वो क्या होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स और फ्लोट्स की बात होगी, ठीक हो गया। अब चलते हैं स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। नेम इज इक्वल करता हूँ, नेम इज इक्वल टू पाइथन, ठीक हो गया। अगर नेम इज इक्वल टू मैं पाइथन करता हूँ तो ये देखो मुझे ये अब देखो एरर नहीं है, इसका मतलब नेम के अंदर कुछ स्टोर हो रहा है, इसका मतलब ये पाइथन जो है स्ट्रिंग वो स्टोर हो चुकी है। अगर मैं नेम को प्रिंट करवाऊँ तो वो देखो पाइथन मुझे शो कर रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी ये प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब ये बात होगी। अब याद रखो ये जो नेम के अंदर जो स्टोर हुआ है ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर्स से बनी होती है। अगर मैं इस अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, पहले तो इसकी टाइप देख लेते हैं, टाइप इसकी देख लेते हैं। टाइप इसकी किसकी हमने देखी, नेम की टाइप, ठीक हो गया। तो ये देख रहे हैं आप स्ट्रिंग आपको दे रहा है, str का मतलब है ये इसकी टाइप, इसका ये हो गया। अगर अच्छा एक और चीज़, अगर मैं इनकी अगर मेमोरी लोकेशंस के बारे में देखना चाहूँ तो ये किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईडी ऑफ, पहले नेम की स्ट्रिंग की हम देख लेते हैं लोकेशन कौन है, नेम आईडी ऑफ नेम। ये देखिए आईडी ऑफ नेम लिखा, ये मुझे मेमोरी लोकेशन दे रहा है कि आपका नेम इस लोकेशन पे स्टोर हुआ है। ऊपर किसी वेरिएबल की देख लेते हैं, अब जी की या वाई की देख लेते हैं या सी की भी देख लेते हैं। तो क्या करें, आईडी ऑफ सी, तो देखो मुझे उसकी मेमोरी लोकेशन। अब इसका मतलब आप किसी भी वेरिएबल की लोकेशन देखना चाहते हैं कि इसकी लोकेशन किस जगह पे ये स्टोर है, तो ये आपको बता देगा। इस एड्रेसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पूरी मैं क्लास रखूँगा और आगे आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन बस ये सिंपल आपको मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेम। अगर नेम जो है, नेम ज़ाहिर है नेम एक उसके अंदर पाइथन पूरा स्टोर है। अब मैं पाइथन का अगर पी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उसका ज़ाहिर है यहाँ से नेम ऑफ ज़ीरो करूँगा तो वो मुझे पी मिल जाएगा। इसकी क्या वजह है, याद रखिएगा कि ये पाइथन जो है ये इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 4 5 6, मतलब पी जो है 0 पे पड़ा हुआ है, वाई 1 पे पड़ा हुआ है, टी 2 पे पड़ा हुआ है, अप टू सो ऑन, समझ आ गई। तो ये मेरी जो है ये मेरी एग्जांपल। आप अगर आपने नेम ऑफ ज़ीरो अगर एक्सेस करना मतलब पी एक्सेस करना तो नेम ऑफ ज़ीरो लिखोगे, अगर आपने इससे अगला करना है वाई करना है तो नेम ऑफ वन, मतलब बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये अगर लास्ट वाला करना है तो कैसे करोगे, आपको लास्ट का करना है तो कि 0 1 2 3 4 5, तो नेम ऑफ आप 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एन दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा अब ये बात होगी। अब एक और चीज़ इसमें मैं बताता हूँ, ये आपको लास्ट वाला, अब फर्स्ट का आपको बता दिया दरमियान जो मर्जी, और एन आपको लास्ट वाला भी आपको बता दिए कैसे, ठीक हो गया, ये बात होगी। अच्छा अब मैं ये तो स्ट्रिंग आ गई छोटी, मैं अगर लिखता हूँ नेम को, अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसको ओवरराइड करवाना आप लिखें पाई, या एक और ले लो वर्ड रसोमैनिया पाइथन। अच्छा अब ये एंटर देखो, मैंने एंटर किया, इसमें से वो इसके अंदर नेम स्टोर हो गया। अब ये देखो मुझे प्रिंट करके भी देता। अगर मैंने अब ये देखो इसका मैंने पहला तो नेम ऑफ ज़ीरो करके मैं आर तो इसका एक्सेस कर लूँगा। अगर मैं ये एन एक्सेस करना चाहता हूँ फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं ये तो भी छोटी स्ट्रिंग से बड़ी आ जाए फिर क्या करोगे, तो ये देखो 0 1 2 3 आप इसको गिनते ही रहोगे। तो इसका ये हल है कि आप सिंपल नेम ऑफ -1 लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लास्ट वाला दे देगा। इसका मतलब ये वो जितनी सी बड़ी मर्जी स्ट्रिंग आ जाए आप काउंट करने की बजाय नेम ऑफ -1 लिखोगे, क्योंकि लास्ट से इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह जाके इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये सारा का सारा मुझे प्रिंट आउट करवाना है, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ नेम पूरा लिख दूँ, या अगर छोड़ो मुझे यहाँ से यहाँ तक ए तक मुझे प्रिंट आउट करवाना है तो उसके लिए मैं फिर एक रेंज डिफाइन कर दूँगा नेम ऑफ, ठीक है,
नेम, अब पहले सबसे पहले ज़ीरो अप टू, अब ये देखें, अब ये देखो मुझे सारे का सारा मैंने ज़ीरो अप टू ये लिखा, इसने सारा का, आप इस तरह भी कर सकते हो, नेम ज़ीरो अप टू, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप फॉर एग्जांपल 15 लिख दो तो वो जितने होंगे वो उसको खुद ही होगा। अब देखिए 15 कैरेक्टर्स तो पाइथन तक है 15, ठीक है, तो मैं इसका मतलब और बढ़ाऊंगा, ठीक हो गया, 0 अप टू 20। तो ये देखो ये रसोमेनिया पाइथन की मुझे सारा का सारा ये प्रिंट आउट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट स्ट्रिंग है, ये उसके हमने कुछ ऑपरेशंस देखे, हमने वेरिएबल्स का बारे में देखा, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अब अगली इसी क्लास के जो लास्ट में मैं आप लोगों को एक कुछ टास्क दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने आई विल बी सपोर्ट, क्योंकि आज से पाइथन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इसके आपने इसका मतलब मेरे साथ साथ रहना है, तो उसका ये होगा कि आपने रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आप ये समझ रहे हो, मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है, लेकिन जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं लास्ट पे एक आपको क्वेश्चन दे दूँगा, आपने वो क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ ही रहिएगा। अगली क्लास में हम लोग डाटा टाइप्स जो होती है पाइथन के अंदर वो हम लोग देखेंगे।